Okay, now I'm going to start the language practice, and the language practice which is very crucial part of the speaking, and without this, sorry to say, it is not possible to speak English. इंग्लिश बोल पाना बहुत ही मुश्किल है, तो एक लैंग्वेज प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि लैंग्वेज प्रैक्टिस में आपके फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट सबके सेंटेंस आते हैं. ओके, और जैसे हमारी भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, कोई जरूरी नहीं है कि हम हिंदी बोल रहे हैं तो पास्ट की सेंटेंस आए, कैन ही आए, विल ही आए, प्रेजेंट के ही आए, उसमें हर तरह के सेंटेंस आते हैं. इसी तरह से आपकी लैंग्वेज प्रैक्टिस होती है, जिसमें हर तरह के सेंटेंस मैं बोलूंगी एंड आप मेरे साथ बोलेंगे. आर यू रेडी? ऑलराइट, सो एज आई एम सेइंग, मुझे जाना है. आई एम टू गो. और मैं जा सकती हूँ. एंड आई कैन गो. क्या मैं जाऊं? शुड आई गो. मुझे जाने दीजिए. लेट मी गो. क्योंकि मुझे काम है. बिकॉज आई हैव वर्क. मैं काम कर सकती हूँ. मैं काम करने लगी. आई बिगेन टू डू वर्क. आप तो यहाँ आने लगे. You began to come here. मेरी मानो, यहाँ आ जाओ. मेरी मानो. If you obey me. If you obey me. मेरी मानो. इसमें आपको बोलना है मेरी मानो के लिए. If you obey me, यहाँ आ जाओ. Come here. मेरी मानो तो इधर उधर मत देखो. If you obey me, मत देखो. Don't see here and there. मेरी मानो तो समय को बर्बाद मत करो. If you obey me, don't misuse the time. मेरी मानो तो अवसर को छोड़ो मत. Don't leave the opportunity. मेरी मानो तो अभी के अभी एडमिशन ले लो. Take admission right now. आप ले सकते हो. You can take it. आप आ सकते हो. आप पढ़ाकू हो. You are studious. आप कामकाजी हो. You are laborious. आप समझदार हो. आप ना समझ नहीं हो. मैं जा रही हूँ. लेकिन मोस्टली क्या होता है, आप देखना पढ़ा रही हूँ, आप बोल देते हैं आई एम गोइंग. ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, मगर जब बात आती है ना बोलने की, देन एंड देयर, तुरंत बोलने की, तो आप सेंटेंस क्या बोलते हो? आई एम गोइंग. इट हैपेंस और नॉट. आपका होता है ऐसा? ये जो एम एग्जाम आ रहा है ना, ये बहुत आता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर आ गए, तो आप क्या आंसर दोगे? सर इज कम. सर इज कम. मोस्टली 99% बच्चे यही बोलते हैं सर इज कम. मगर ये सेंटेंस गलत है. सर इज कम थोड़ी ना होगा. सर आ गए. आपको लगता है इज माने होता है और सर माने होता है सर, और आना माने होता है कम, तो सर इज कम. काम खत्म. देखो एक ही हमेशा याद रखो, जहां पर एग्जाम आ रहा है, ठीक, और ये जो वर्ब है ना, वर्ब आ जाए, वहां पर आईएनजी आना ही आना है. ठीक है. सिंपल सेंटेंस है, वहां पर क्या आएगा? आईएनजी आना ही आना है. तो सर अगर आईएनजी आया तो सर आ रहे हैं. मैंने क्या कहा? सर आ गए हैं, यानी कि काम हो चुका है. ठीक है. सर हैज कम. सर हैज कम. मगर ये कितनी देर बाद याद आया? सर हैज कम. ओके, सेंटेंस ये होगा, सर इज कम नहीं होगा. बट जब आप बोलने की बात करते हो ना, सडनली आपको अगर बोलना होता है, अपने लिए बोलो या किसी और के लिए बोलो, तो 99% स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, सर इज कम, आई कम. अगर मैं इनसे पूछूं कि कल कहाँ थे, तो कहते हैं मैम मैं शादी में गया था. तो वहां पर शादी में गया था, हैड नहीं लगाएंगे, आई वॉज लगा देते हैं. आई वॉज गो टू मैरिज. दैट्स रॉन्ग. क्या बोलेंगे? आई हैड गॉन. आई हैड गॉन. ठीक है. तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए. यू हैव टू कीप ऑन दिस योर कॉन्सेप्ट. जब किसी काम को हम कर चुके हैं, वहां पर हैज हैव आएगा. क्या आएगा?
हैज हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म. एज आई एम सेइंग, फॉर एग्जाम्पल, एज आई एम सेइंग मैंने आपको डांटा है, तो आई हैव स्कोल्डेड. इसकी पहचान क्या होती है कि इज एम आर नहीं आएगा, हैज ही हैव आएगा. क्या पहचान है, कैसे पहचाने कि हम इज एम आर ना लगाएं, हैज हैव लगाएं? इसकी पहचान ये है कि काम क्या है, हो चुका है. अभी से पहले क्या है, द वर्क हैज बीन डन, काम हो चुका है, तो वहां पर हम यूज करेंगे हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म. मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको डांटा है, यानी डांट चुकी हूँ, काम क्या है, हो चुका है. तो आई हैव स्कोल्डेड यू. मैं यहाँ आ चुकी हूँ, मैंने ईद मना ली है, काम हो चुका है कि नहीं? आई हैव सेलिब्रेटेड, आई हैव सेलिब्रेटेड ईद. ओके, मैंने यहाँ एडमिशन लिया है. यस, मैंने आपको देखा है. आई हैव सीन की, सीन यू, सी की थर्ड फॉर्म सीन. आप यहाँ आ चुके हैं, यू हैव कम हियर. आपके भाई आ चुके हैं, आपके भाई, योर ब्रदर हैज. सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे? हैज. योर ब्रदर हैज कम हियर. सर ने आपको पढ़ा दिया है, सर हैज taught you. आपने इंग्लिश बोली है, यू हैव स्पोकन इंग्लिश. आपने गाना गाया है, यू हैव sung a song. आपने लिखा है, यू हैव written. आपने देखा है, यू हैव seen. आप मुझसे मिल चुके हो, यू हैव met me. आपने कार खरीद ली है, यू हैव परचेज्ड द कार. इज दैट क्लियर? तो कोई काम किया है, हैज हैव. अब इनको निगेटिव बनाते हैं. एज आई एम सेइंग मैंने आपको नहीं डांटा है, तो आई हैवंट, आई हैवंट स्कोल्डेड यू. हैव नॉट कम क्या कहेंगे? हैवंट. आई हैवंट स्कोल्डेड यू. मैं यहाँ नहीं आई हूँ, मैंने मूवी नहीं देखी है. I haven't watched movie. मैंने अभी खाना नहीं खाया है. I haven't taken food yet. आपने दरवाजा नहीं बंद किया है. You haven't latched the door. Okay, आपने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया है? Why haven't you closed the door? आपने क्लास क्यों नहीं ली है? आपको क्लास लेनी चाहिए. You should take class. आपको समझना चाहिए. You should understand. आपको बताना चाहिए. You should tell. आपको समझना चाहिए. हाँ, आपको समझना चाहिए था. देखिए, आपको समझना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड. और समझना चाहिए था, यू शुड हैव. और अंडरस्टूड, इसके साथ हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म. यू शुड हैव अंडरस्टूड. आपको आना चाहिए था. मैं आ सकती हूँ जहां तक मुझे लगता है. Whereas I नहीं, आप आ सकते हैं. ये मेरे ऊपर है, मैं आऊं या ना आऊं. It is up to. मेरे ऊपर, मी आपके ऊपर, यू लड़की है और लड़का है, him. As I'm saying, ये मेरे ऊपर है, चाहे मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं. चाहे के लिए आप क्या लगाओगे? Whether I teach or not. ये मेरे ऊपर है, मैं बच्चे को दुलार करूं या ना करूं. It is up to me whether I pamper the baby or. ये मेरे ऊपर है, मैं बच्चे का लालन पालन करूं या ना करूं. Whether I bring up the child or not. ये आपके ऊपर है, आप अपनी जिंदगी बनाओ या बिगाड़ दो.
whether you make your life or spoil your life, ये आपके ऊपर है, आप मस्जिद जाओ या ना जाओ। whether you go to mosque, नहीं mosque, mosque और non, mosque is the wrong pronunciation, क्या है ये mosque, ओके। ये आपके ऊपर है, आप मुझे पैसे उधार दो जाना दो। whether you lend, देना lend, मांगना borrow, मांगना borrow करना, ओके। ना ये आपके ऊपर है, आप सजाए मौत दो या ना दो। whether you get capital punishment or not, ये इनके ऊपर है, ये यहाँ आए या ना आए। हर whether she comes or not, ये मेरे ऊपर नहीं है, नहीं है not, it is not up to me, ये मेरे ऊपर नहीं है कि मैं कानपुर जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारियां हैं। I have responsibilities, क्या आपके पास जिम्मेदारियां हैं? Do you have responsibilities, कितनी जिम्मेदारियां हैं आपके पास? How many responsibilities do you have? मेरे पास ना के बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। few, I have few responsibilities, इसीलिए मुझे जाने दो, कोई मुझसे मिलने के लिए मरी जा रही है। Someone is going to meeting, मुझे जाना है। I am to go, मुझे बोलना है। I am to, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपके साथ जाना है। I am to go along with you, मुझे इन बच्चों में टॉफियां बांटनी है। I am to distribute the candy among these kids, मुझे इन बच्चों के बीच में हथियार बांटने हैं, क्योंकि किताबें और पेन आपके हथियार हैं। बुक्स और पेन आर योर वेपन्स, ओके, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। एजुकेशन इज द बिगेस्ट वन वेपन, जिससे आप दुनिया चेंज कर सकते हैं। बाय विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड, ओके। आप किसी को भी हरा सकते हैं। यू कैन डिफीट एनीवन, क्योंकि आपके पास जोश है। यू हैव इनटू, या आपके पास जुनून है, आपके पास सनक है। ऑब्सेशन, यू हैव ऑब्सेशन, मेरे पास दया है। आई एम मर्सी, आपके पास ममता है। मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखाओ। डोंट शो मी क्रोकोडाइल टीयर्स, मुझे आपके मगरमच्छ के आंसू नहीं देखने हैं। आई एम नॉट टू सी योर क्रोकोडाइल टीयर्स। वैसे आप लिख क्या रहे हो? क्यों लिख रहे हो? Why are you? लिखने का क्या फायदा है? बहुत सारे फायदे हैं। मैं सुबह से यहाँ खड़ी हूँ। मैं यहाँ खड़ी हूँ। आई एम, सिंपल सा सेंटेंस है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, रहा है, रही है, रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सी, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक। या फिर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, चलिए मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। अब रहा रही आया है, दिमाग में आ गया कि एग्जामार आना ही आना है, बच्चे के माइंड में रहता है। तो मैं पास आई, रहा रही है, एग्जामार आएगा, आई एम आया, आई एम पढ़ाना फॉर टीच, और टीच में क्या लगाना है? आई एम। आई एम टीचिंग, यहाँ के लिए ओवर हियर या हियर, ठीक। आई एम टीचिंग ओवर हियर, सिंपल सेंटेंस है, मैं यहाँ पढ़ा। अब मैंने यहाँ कह दिया
मैं यहाँ सुबह से, ये कमबख्त अगर समय लगा दिया ना तो यहाँ गड़बड़ हो गई। अब यहाँ क्या हो जाएगा, आई हैव बीन पढ़ाना, टीचिंग, और सब वही रहेगा। आई हैव बीन टीचिंग सुबह से के लिए निश्चित है, सर्टेन टाइम है, तो आप क्या लगाओगी, सिंस, और सुबह कौन, मॉर्निंग। तो आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो समझ में आया। अगर आपने समय लगा दिया तो आपको हैज और हैव बीन का यूज करना है, किसके साथ, सिंस और फॉर के साथ। आर यू रेडी? एज एम सेइंग, मैं सुबह से वीडियो बना रही हूँ। I have been making the video since, ये लड़का सुबह से मुझे घूर रहा है। This boy is cheering me, ये लड़का सुबह से मेरी मदद कर रहा है, क्योंकि ये मेरे बेटे जैसा है। He is like my son, ये मेरे बेटे से कम नहीं। He is not less than from my son, ये 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहा है। This boy, चलो, he has been speaking here 2 घंटे से, तो यहाँ क्या लगाएंगे, for throughout। ओके, इसे बोलने दो, लेट हिम, इसे आने दो, मुझे जाने दो, मैं जा रही हूँ। कहाँ हो, घर पर हूँ। I'm at home, आप कहाँ हो, मैं तो कमरे में हूँ। I am in room, मेरे पास मार्कर है। वैसे कितने मार्कर हैं आपके पास? ये लड़की तो इंग्लिश बोलने लगी। This boy began to speak, ये लड़का मुझे पढ़ाने लगा। This boy, लगा, लगी, लगे, began to, this boy began to tease me, ये लड़का मेरा ही मजाक उड़ाने लगा। Mock at, ये लड़की तो शर्माने लगी। This girl began to shy, आप तो सोने लगे, आप तो कोनी मारने लगे। Began to elbow, कोनी मारना, elbow, आप तो खतरों से खेलने लगे। Yes, play with venture, कॉल खतरों से खेलना। ओके, now मेरे स्टूडेंट संडे को आने लगी। My one friend began to come Sunday, कल एक स्टूडेंट आई थी। Yesterday one student had come, उसका नाम है, was नहीं, जिंदा है वो, सुशीला, उसका नाम सुशीला है। her name is सुशीला। ओके, वो आई, वो गई, मैंने देखा, वो अंदर नहीं आ सकी। She couldn't come inside, जब पास्ट में किसी काम को हम ना कर सके तो वहां पर क्या यूज करेंगे, couldn't। सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए, खाने वाला नहीं, पढ़ने वाला। तो मैं झूठ ना बोल सकी। I couldn't tell a lie, पैसों की कमी की वजह से मैं कॉलेज ज्वाइन ना कर सकी। I couldn't join the college, lack of मीन्स होता है की कमी से, lack of। As I'm saying, पैसों की कमी की वजह से मैं पढ़ाई पूरी ना कर सकी। I couldn't complete my study, lack of, समय की वजह से मैं शादी में ना जा सकी। I couldn't go in marriage party, lack of time, टाइम की वजह से मैं क्लास ज्वाइन ना कर सकी। I couldn't join the class, lack of time, मैं मूवी देख ना सकी, मैं टिकट ना खरीद सकी। I couldn't buy या purchase the ticket, क्योंकि मैं बिजी थी। I was, आप बिजी हैं, you were busy, आप यहाँ थे,
आप वहां थे, वैसे आप कहाँ थे? हमेशा की तरह आप यहाँ आ रहे हैं, हमेशा की तरह, एज यूजुअल, एज यूजुअल मीन्स होता है हमेशा की तरह। हमेशा की तरह मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। एज यूजुअल माई मदर लव्स मी। हमेशा की तरह मेरा भाई तेज बाइक चलाता है। माई ब्रदर राइड्स फास्ट बाइक। हमेशा की तरह ये बच्चा रो रहा है। अभी भी लड़कियां चार दीवारों के बीच में रह रही हैं। Girls are still living among the four. आप अभी भी हिंदी बोलते हो? ये फिर देखिए आर आ गया। बोलते होता है कि ये से कभी भी इस्तेमाल नहीं आएगा। ओके, पैसेज में आता है, ऐसे नहीं आएगा। अभी भी आप स्कूल जाते हो तो आप कौन? You still go to school. अभी भी आप जा रहे हो। You are still going. स्टिल का यूज आप कब करेंगे? सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी, राइटिंग वर्ब के बाद आपको लगाना है स्टिल। अभी भी लड़कियां रो रही हैं। गर्ल्स आर स्टिल। अभी भी लड़कियां अपने पेरेंट्स की जरूरत में काम आ रही हैं। स्टैंडिंग बाय देयर पेरेंट्स। अभी भी लड़के लड़कियों की रक्षा कर रहे हैं। बॉयज आर स्टिल प्रोटेक्टिंग द गर्ल्स। अभी भी मैं यहाँ पढ़ाती हूँ। आई स्टिल टीच हियर। मुझे पढ़ाने दो, मुझे पढ़ाने में रुचि है। आई एम इंटरेस्टेड टू टीच। मुझे आने में रुचि है। क्या आपको बोलने में रुचि है? आर यू इंटरेस्टेड टू स्पीक? इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? फाइन। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करिए और एक दो सेंटेंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। हैव अ गुड डे।